नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली के द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में शामिल होकर ईसाई समुदाय के साथ सुबह की प्रार्थना और भजन कैरोल में की भागीदारी। नितिन नबीन से आरएलएम के 3 विधायकों की बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी बेचैनी, राजनीतिक हलचल तेज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर बिहार के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने उनके योगदान और सशक्त नेतृत्व को याद कर पूरे देश को प्रेरणा बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुलंदशहर के खालौर स्टेडियम में दीप प्रज्वलित कर खेल महोत्सव का भव्य किया शुभारंभ। सांसद डॉक्टर भोला सिंह और अधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सुप्रिया सुले ने फैसले पर जताई कड़ी आपत्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रिसमस के मौके पर दिल्ली और उत्तर भारत के बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों के साथ दिल्ली के द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस प्रार्थना सभा में प्रार्थनाएं, कैरोल, भजन दिल्ली के बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप द्वारा प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष प्रार्थना भी शामिल की गई थी। पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित रूप से ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। 2023 में ईस्टर के दौरान उन्होंने दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 2023 में क्रिसमस पर उन्होंने दिल्ली में अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक कार्यक्रम की मेजबानी की थी। 2024 में उन्होंने मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर एक डिनर में और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था और अब वो दिल्ली के द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे, जहां की तस्वीरें सभी को आकर्षित कर रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। हाल ही में नितिन नबीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना भी इन्हीं चौंकाने वाले फैसलों में से एक था। हालांकि ये सब कुछ ठीक से चल रहा था, मगर फिर एक राजनीतिक घटनाक्रम ने जन्म लिया, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। खबर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। इस तरीके की अटकलें उफान मार रही है। टूट की खबर तब ज्यादा उफान मारने लगी जब नितिन नबीन ने आरएलएम के 3 विधायकों से मुलाकात की। दरअसल बताया यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से 3 विधायक जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से थे, उनमें नाम सामने आ रहा है माधवानंद का, आलोक सिंह का और रामेश्वर महतो का। इन सभी की मुलाकात नितिन नबीन से होती है और जानकारी ये है कि संतोष सिंह ने तीनों लोगों की मुलाकात करवाई थी। उसके बाद से सियासी हलचल तेज तब हुई जब माधव आनंद का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब बताया जा रहा है कि इसी के बाद से उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी जो है वो बढ़ गई है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि तीनों विधायक नितिन नबीन के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। अब कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं है तो आगे इस पूरे मामले की पुष्टि होने के बाद ही पता चलेगा, मगर जो तस्वीरें सामने आई है वो उपेंद्र कुशवाहा को टेंशन में लाने के लिए एकदम काफी मानी जा रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 101वीं जयंती है। बीजेपी के कई नेता विधायक अटल जी के कामों को याद कर रहे हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसके सामने पाकिस्तान भी सिर झुकाकर प्रणाम करता था। अटल जी के मार्गदर्शन में हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के लिए जो काम किया है, आज पूरा भारत उनको उस काम के लिए याद कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए 40 दिन बीत चुके हैं, मगर तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, ना तो आज तक मीडिया के सामने आकर उन्होंने कोई बयान दिया है, ना ही सोशल मीडिया पर किसी तरह की पोस्ट की है। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव हिस्ट्री शीटर रमीज के साथ विदेश घूम रहे हैं। वहीं इसको लेकर भाजपा के विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव के पूरे परिवार ही हिस्ट्री शीटर के हैं। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार आतंक राज्य और अपराध राज्य में जीता रहा है। जब उनके परिवार का ये इतिहास रहा है,
वो हिस्ट्री शीटर के साथ घूम रहे हैं, तो इसमें गलत क्या बात है। जीतनराम मांझी की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि मांझी जी हमारे अभिभावक हैं और उन पर शीर्ष नेतृत्व में जवाब जो है वो दिया जाएगा। हम छोटे कार्यकर्ता क्या ही जवाब दे सकते हैं। वो पूरा परिवार ही हिस्ट्री शूटर का परिवार है। पूरे 90 से लेकर के 2005 तक बिहार आतंक राज, जंगल राज, अपराध राज में जीता रहा है, तो उनसे आप दूसरी अपेक्षा कर नहीं सकते हैं। वो ऐसे भी चुनाव के समय एक्टिव होते हैं थोड़ी देर, ऐसे विपक्ष के नेता है, बाद में वो हनीमून पिकनिक पे चले जाते हैं। तो वो हिस्ट्री शूटर के साथ ही जाएंगे, कोई अच्छा आदमी तो रहेगा नहीं। जिनका अपना कोई परिवार उनके साथ नहीं, उनका अपना भाई उनका घर छोड़ रहा है, उनकी बहन उनका घर छोड़ रही है, उनकी भाभी उनका घर छोड़ रही है, तो फिर इस परिवार का क्या कहना है। तो उनकी संस्कृति परंपरा जो है उसी के वो वाहक हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। और बिहार की जनता ने भी उनको बता दिया है कि इस बार तो कम से कम विपक्ष के नेता बनने लायक रह गए एक सीट से। हमको लगता है जल्दी 6-7 महीने में वो उससे भी नीचे आ जाएंगे। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू से पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी हुंकार गूंज उठी है। अरावली पर्वतमाला को बचाने के संकल्प के साथ 1000 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक पदयात्रा का शुभारंभ किया गया है। माउंट आबू स्थित शक्तिपीठ अर्बुदा देवी मंदिर से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई। साधु संतों की उपस्थिति में पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा निकाली गई जो झील तक पहुंची। छात्र राजनीति के चर्चित चेहरे निर्मल चौधरी के नेतृत्व में निकाली यह यात्रा अरावली पर्वतमाला पर मंडरा रहे खतरे, अवैध खनन और जंगलों के लगातार कटाव के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने की कोशिश बताई जा रही है। इस दौरान निर्मल चौधरी ने कहा कि अरावली हमारी धरोहर है। ये यात्रा सिर्फ पैदल चलना नहीं बल्कि सोए हुए तंत्र और समाज को जगाने की कोशिश है। नगर भ्रमण के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और अरावली को बचाने के लिए एकजुट होने का संदेश भी दिया। इसके बाद यात्रा पहाड़ों के नीचे आबू रोड की ओर रवाना हुई। आने वाले दिनों में ये पदयात्रा कई जिलों और गांवों से होकर गुजरेगी। माना यह जा रहा है कि अरावली आंदोलन राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में पर्यावरण संरक्षण की नई चेतना पैदा करेगा। अर्बुदा का हमने आज आशीर्वाद लिया है, जिससे युवा साथियों में आज हमें बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिला है। यह आज जो एक क्रांति का आगाज हुआ है, अरावली बचाओ यात्रा का जो हमने शुरुआत यहाँ से करी है, हम 1000 किलोमीटर तक चलेंगे और जब तक हमारी माँ अरावली पूर्णतया धरातल पे बच नहीं जाती है तब तक हम इस लड़ाई को शुरू रखेंगे और लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से आज पर्यावरण मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दस्तावेज पेश किए हैं वो जनता के अनुकूल नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, उस पे वापस पुनर्विचार हो, संशोधन हो और इस तरीके के कठोर कानून बने कि मां अरावली की रक्षा हो सके, इन किसानों का जीवन सुरक्षित रह सके, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो। इसी के लिए आज हम ये एक जन जागृति अभियान भी कह सकते हैं इसको कि गांव-गांव जाएंगे, गांव के लोगों को जगाएंगे, उनके भरोसे को, हौसले को मजबूत करेंगे। जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया था काले कानूनों के खिलाफ, उस समय भी भाजपा के कुछ लोगों ने खूब सारी एजेंसियां हायर करी थी और जनता को भ्रगलाने की कोशिश की थी, लेकिन किसान वर्ग के, ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनको धरातल पे रिजल्ट जिस दिन मिलेगा उसी दिन ये भरोसा जताएंगे, वरना इनके खिलाफ इस लड़ाई को, इस मुहिम को शुरू रखेंगे। जहांगीराबाद सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खलौर स्टेडियम पहुंची। स्मृति ईरानी ने स्टेडियम में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बुलंदशहर के जिलाधिकारी, एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हजारों की संख्या में खिलाड़ी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए नजर आए, कार्यक्रम में शामिल होकर उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। रायबरेली ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के वर्कर्स ने इंसेंटिव कम किए जाने के विरोध में हड़ताल की है। वर्कर्स ने कार्य का बहिष्कार करते हुए जमकर नारेबाजी की है। कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कहीं ना कहीं। वर्कर्स का कहना है कि रुपए बढ़ाने की बजाय उन्हें मिलने वाली धनराशि में कटौती की जा रही है। राइडर वर्कर्स ने प्रति किलोमीटर मिलने वाली राशि बढ़ाने की मांग की है। ब्लिंकिट जो ग्राहकों के घर तक ऑर्डर का सामान पहुंचाने का काम करती है, कार्यालय रायबरेली के गांधी नगर इलाके में इसका स्थित है और हड़ताल के कारण शहर में डिलीवरी सेवाओं पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ग्राहकों को समय पर सामान नहीं मिल पाया।
वर्कर्स का कहना है कि कंपनी अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो हड़ताल को लंबी समय तक जारी रख सकते हैं। इस बीच कंपनी प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अरुण कुमार नाम है जी। कहाँ काम करते हो? काम ब्लिंकिट में करते हैं जी काम। क्या हुआ, क्यों आप विरोध कर रहे हो आप? सर हम लोगों पे आउट लेके इन्होंने आईडी सब लोगों ने ऑफलाइन कर रखा है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले भी पे आउट के बारे में इशू हुआ था। तो हमारे मैनेजर ने कहा था कि भैया अभी 2 घंटे बाद देखना बढ़ जाएगा। तो इंसेंटिव का मामला था, वो तो 2 घंटे बाद एक दिन दिए, 5 से 8 रुपया कर दिए, उस दिन तो काम किए। उसके बाद दिन पर दिन पहले हम लोग पुरानी से पुरानी आइडिया है, हम यही कहते हैं कि जो पिछली हमारी अर्निंग है वही दे दिया जाए इंसेंटिव के साथ बस। क्योंकि अभी पहले हम 4 किलोमीटर जाते तो 48-47 ऐसे करके मिलता था, अब 6.5 किलोमीटर जाते हैं तो वही 45-48 रुपये मिलते हैं। मतलब कि दिन पर दिन पहले जैसे हमारे पास यहाँ राइडर की मतलब डेली का डेली वो हो रही बढ़ती रहती है, इस वजह से पे आउट कम करके एकदम मतलब ख़त्म कर दिए। अभी तक 1 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का तो चलो 12-70 रुपये ठीक दे देते हैं, लेकिन जब हम लंबा वो जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही ये क्या करते हैं। पहले यही था कि हमारा अभी भी आईडी हम ओपन करके दिखा सकते हैं आपको कि पहले क्या पे आउट क्या चलता था, अब क्या चल रहा है। भैया क्या हुआ यहाँ पे, क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सॉरी, इसके लिए सर मैं आप कौन है यहाँ पे? मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? सर इनका ये है कि इनको ऑफ़र नहीं मिल रहा है, जो कि आज के दिन दिया जा रहा है इनको ऑफ़र, और ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये सुबह से आने के बाद में ऑफलाइन कर रखा है इन लोगों ने, और जिसके लिए बताया गया है कि हमारा ऑफ़र भी चल रहा है, चीज़ें वो वैसी हो रखी हैं, लेकिन फ्लैक्चुएशन ऑफ़र होता रहता है, कंपनी फ्लैक्चुएट करती है, लेकिन जब अच्छा रहता है तो सारे करते हैं, जब एक दिन थोड़ा फ्लैक्चुएट हो जाता है तो इन्हें बंद कर देते हैं। तब ऊपर तक बात इन लोगों ने पहुंचा? सर ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें एस्केलेट की हुई है, लेकिन अब सोचे कि त्वरित समाधान हो तो त्वरित समाधान तो संभव नहीं हो सकता आज ना। तो काफी नुकसान हो जाएगा, क्रिसमस का नहीं, डे है और सर नुकसान तो ये कंपनी लोग को तो नुकसान कंपनी को तो नुकसान कर ही रहे हैं लोग। तो इन लोगों का कैसे होगा? इन लोगों का समाधान होगा, मैंने डिस्कशन किया हुआ है। मैं आपका सर मेरा नाम सूरज सोनी है। कहाँ काम करते हो? सर ब्लिंकिट में करते हैं यहाँ पे। आज ये कोई प्रदर्शन कर रहे हो आप? सर हमारा पे आउट बिल्कुल कम होता जा रहा है सर। मतलब काम करते हैं यहाँ पे और दूर दूर जाते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उसका पैसा भी कम मिलता है यहाँ पे। और वो हम लोग मैंने कई बार बोला भी यहाँ पे है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। हम आज लोग आप लोग क्या कर रहे हैं? सर हम लोग आज आईडी बंद कर रहे हैं, आईडी बंद कर रहे हैं, धरना सर करेंगे। सर हमारा पे आउट बढ़ना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं कंपनी से है। बात हुई होगी? कंपनी हाँ सर कंपनी में बात की है, बोल रहे हैं मुझे ये ऊपर से बात हो रहा है, मेरे कल करेंगे परसों करेंगे, ये सब ऐसा ही कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर नासिक से। नासिक के शिवसेना ठाकरे गुट के नेता और पूर्व महापौर विनायक पांडे शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। शिवसेना ठाकरे गुट के दिग्गज नेता नासिक के पूर्व मेयर विनायक पांडे, उनकी पत्नी पार्षद सुनीता पांडे और बेटे ऋतुराज पांडे समेत शिवसेना के हजारों कार्यकर्ता ठाकरे शिवसेना छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने के बाद जितने समीकरण बन रहे थे, उनके कारण 40 साल पुरानी शिवसेना ठाकरे और उसका साथ छोड़ते हुए कहीं ना कहीं भाजपा का दामन थामते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जिसने सियासी हलचल को साफ तौर पर तेज कर दिया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 25 दिसंबर यानी आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती है। आज के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मारक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अटल जी के याद में खास पोस्ट भी लिखी है। उन्होंने कहा कि अटल जी की जन्म जयंती हम सबके लिए उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए एक विशेष अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान तमाम नेताओं ने अटल जी के योगदान को भी याद किया। 5 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वाजपेयी का जन्म हुआ था। वो 1996 से 2004 के बीच 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी जयंती को सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। मध्य प्रदेश आज अपने औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय रचने जा रहा है। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में हो रहा अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट रोजगार के लिए, निवेश राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। दरअसल आज ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस समिट में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ 2 लाख करोड़ की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और उद्घाटन होगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह देर रात ग्वालियर पहुंचे हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रीवा में होने वाले किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने के बारे में एक जरूरी संदेश दिया जा सकता है। ये कार्यक्रम एक गौ अभ्यारण्य के पास होगा, जहां ई कार्ट के जरिए गौशाला का दौरा भी कराया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण हो सकता है। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा। सूरत के मोटा वराछा इलाके में कॉलेज के छात्र के साथ पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। समझौते के बहाने बुलाकर बीबीए के छात्र पर 15 से ज्यादा युवाओं के गिरोह ने लाठी डंडों से बेरहमी से हमला किया है। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। घटना मोटा वराछा के प्लैटिनम पॉइंट के पास की बताई जा रही है। हमले में घायल छात्र की पहचान प्रीत प्रदीप भाई घोघारी के रूप में हुई है। जानकारी की माने तो करीब 15 दिन पहले प्रीत के राहुल गोस्वामी नामक युवक से कहासुनी हुई थी। उसी पुरानी रंजिश के चलते राहुल गोस्वामी प्रीत को लगातार धमकियां दे रहा था। इसी बीच समझौते का बहाना बनाकर प्रीत को प्लैटिनम पॉइंट बुलाया गया, जहां राहुल गोस्वामी समेत 15 से ज्यादा युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। बीच बचाव में आए उसके 3 दोस्तों के साथ भी मारपीट की गई। रात के समय सार्वजनिक सड़क पर हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों के मोबाइल में कैद हो गया। स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित छात्र की शिकायत पर उत्तरायण पुलिस ने 8 नामजद समेत 15 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ रियोटिंग का मामला दर्ज किया है। आरोपी राहुल गोस्वामी ने फरार होते वक्त प्रीत को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तरायण पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई और रिकंस्ट्रक्शन कर सार्वजनिक रूप से कानून का पाठ पढ़ाया। शहर की शांति भंग करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ उत्तरायण पुलिस की ये कार्यवाही काबिले तारीफ मानी जा रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। पिता के बारे में और हिंदुत्व के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये मोक्ष है, तो अगर हमने इसमें जन्म पाया है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय है। सुधांशु जी आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव वो करते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय में 4 विवाह की प्रथा है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सबका साथ सबका विकास